उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स पढ़ा दी थी, जिसमें जो चैप्टर आपको इस बार रिमूव कर दिया गया है एल्गोरिथम, उसको छोड़ करके। तो आज मैं अलजेब्रा में ही पढ़ाने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। आप इससे अवेयर हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। टू वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल टर्म कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are the real number, where a, b and c are the real number, and a is not equals to 0, b is not equals to 0। अब बच्चे ये क्यों है a is not equal to 0, b is not equals to 0? बिकॉज अगर यहाँ हम a बराबर 0 रख लेंगे तो बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, फिर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, तो 2 वेरिएबल में नहीं रहेगा। अगर a b इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? a एंड b इक्वल्स टू नॉट 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ, आपको देगा कि मेथड, इस मेथड से सॉल्व कीजिए, उस मेथड से, जो भी है क्या कहते हैं, मेथड से आपको देगा कि सॉल्व कीजिए। और जो इस बार हटा दिया गया है उसको हम छोड़ करके जो मेथड बचे हैं उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा आपका एक्सरसाइज है, बता दूँ एक बार, 3B पढ़ाऊँगी। ठीक है, 3B पढ़ाऊँगी, इसके बाद फिर मैं ग्राफ पे आऊँगी। तो चलिए, फर्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, एक मतलब जैसे 2 वेरिएबल में इक्वेशन देगा x और y में, तो एक का सब्स्टिट्यूट दूसरे में पुट करते हैं। ठीक है, एक का सब्स्टिट्यूट दूसरे में पुट करते हैं। देखिए कैसे है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट सोल्व एग्जाम्पल है, देखिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, फिर है 4x प्लस 4x माइनस 3y बराबर -1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन हम लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2x। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो y निकाले। अब इस y को पुट करेंगे अदर इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें पुट कीजिए, तो क्या है, 4x माइनस 3 इंटू वाई के जगह रखिए 7 माइनस 2x बराबर -1, तो 4x माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इक्वल्स टू -1। तो कितना आ गया? 4x माइनस 21, यहाँ करते हैं, देखिए, तो 4x माइनस 21 प्लस 6x बराबर -1 है, तो 6x और 4x, तो 10x इक्वल्स टू, ये इस साइड जाएगा तो 20, x की वैल्यू कितना? 20/10 यानी कि 2। x की वैल्यू कितना आ गया? 2। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इनपुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, सॉरी y, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 यानी कि 3। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल्स, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आप एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दें। ठीक है, एक वेरिएबल को क्या करना है, ये पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं इलिमिनेशन मेथड।
चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे है 10x प्लस 3y बराबर 75 और दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करें। एलिमिनेट का मतलब देखिए दो इक्वेशन है, तो या तो ये 10x है ना, तो x का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल कीजिए, नहीं तो y का कर लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करें तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 15y, यहाँ पर भी 15y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं लिख नहीं रही, लेकिन आप लिखना कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 into 5 and second multiply 1 into 3. Adding equation first and second multiply 3. अब देखिए 5 से कर दीजिए, 50x प्लस 30y इक्वल्स टू 75 into 5. ठीक है, इसे कीजिए, सॉरी हाँ 15 होगा ना, यहाँ पे कर दीजिए 15y इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं, ये से ये कैंसिल, 8 6, इतना x इक्वल टू 7 3 10, 408/68, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 17 छक्के 102, x इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ पुट x बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, 10 into 6 प्लस 3y प्लस 75, तो 3y इक्वल्स टू 75 माइनस 60, 3y इक्वल्स टू 15y के वैल्यू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 6, y इक्वल्स टू 5। देख लीजिए ये एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही दो मेथड का यूज करके पढ़ना है, लेकिन हमें इस पे क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मिलेगा जो मैं एक एक करके इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जो इजी है उसे तो करूँगी नहीं, जो थोड़ी सी टफ लग रही है उसे कर दे रही हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू है a माइनस बी। ठीक है, सेकेंड है bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू a प्लस बी है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से हम बनाएं तो बेटर है, क्योंकि कोफिशिएंट है, कॉमन कोफिशिएंट लग रहा है। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो साइन ये कट जाएगा आराम से, तो इसमें क्या करेंगे हम a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं b से कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको कीजिए तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऐड करना है, लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई ए एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ए बी से ए बी कट जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कट के 1। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर आप,
पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू a बराबर 1 पर तो 1 माइनस बी, तो क्या हो जाएगी a प्लस बी वाई बराबर 1 माइनस बी, तो बी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस बी माइनस ए, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस ए प्लस बी बाई बी। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ए इक्वल्स टू 1, बी के जगह पे हमें 1 पुट करना है x के जगह, a इंटू 1 प्लस बी वाई, ओह सॉरी हाँ 1 माइनस बी, तो a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस बी, तो बी वाई इक्वल्स टू 1, अच्छा a के जगह a, हाँ b माइनस a, समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ गलत हो गया, क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। इंटू ए माइनस बी, अब क्या हो जाएगा a माइनस बी, इधर से देखिए तो b, अब ये क्या हो जाएगा माइनस बी ना, ये ax प्लस बी आई, तो फर्स्ट तो हम x की वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी थी कि यहाँ पे x था, a था, मैं इसे x समझ करके x की वैल्यू 1 पुट कर रही थी। ठीक है, यहाँ a था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। तो a इंटू 1 प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, ये इधर का पार्ट है, तो ये क्या हो गया बी वाई बराबर a माइनस बी, और ये a इधर गया तो माइनस a से कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई बी, यानी कि हेंस देयरफॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, 5th भी देख लेती हूँ। 5th भी थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन तो पॉइंट वाले बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर है RS अग्रवाल की क्वेश्चन है 8, 0.4x माइनस 1.5y इक्वल्स टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, अब या तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढ लीजिए कि इसको इक्वल कर लेते हैं, नहीं तो इसको ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1.4 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 1.4 से ये कट जाएगा। देखिए 3 से कर दिए 1.2x माइनस इसमें 4 से कर दीजिए और प्लस है ना या 0.8y, इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इससे तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो 159/53 5.3 है ना। 3 वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, वाई की वैल्यू आ गई 3 और -3 होगा ना, माइनस है। अब पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 0.4x माइनस 1.5 इंटू -3 6.5, 0.4x माइनस माइनस प्लस 0.4x इक्वल्स टू 0 2। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.0/0.4, तो यानी कि 5। ठीक है, 0.4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। लेना विशेष। तो x इक्वल क्या 5 और y इक्वल्स टू -3। चलिए ठीक है, तो फिर इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एक क्वेश्चन करके करवाती रहूँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।